हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरपोजिशंस। इस टॉपिक्स में जो हम प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड हम बात करेंगे और इसमें जो हम जानेंगे जो आखिर फोर्स का हम एडिशन जो करें तो कैसे करें। वेक्टर फॉर्म में अगर हमें फोर्स दिया रहे तो एक से अधिक चार्ज हमें दिया रहे तो कई सारे चार्ज हमें दिया हुआ है वहाँ, और फोर्स हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करें। तो अगर हमारे पास दो चार्ज से अधिक दिया हुआ रहता है या दिया हुआ हो तो हम प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरपोजिशंस को अप्लाई करेंगे। आखिर प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरपोजिशंस क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं। कहता है द फोर्स प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरपोजिशंस, कहता है द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज नॉट इफेक्टिव बाय द प्रेजेंस ऑफ अ थर्ड चार्ज। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि हमारे पास जो दो चार्ज है Q1 Q2, एक तीसरा चार्ज Q3 है, तो इसका कहने का मतलब है कि ये दो चार्ज के बीच जो फोर्स है ये तीसरे वाले चार्ज कोई इफेक्ट इस दोनों वाले चार्ज के फोर्स पर नहीं डालेगा। मतलब अगर ये फोर्स इधर एक्ट कर रही है F12 एंड दिस इज द F12, दिस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो Q1 और Q2 पॉइंट चार्ज लगे हुए हैं और इसके बीच में एक तीसरे चार्ज है। तीसरे चार्ज इस दोनों के फोर्स जो इस दोनों के चार्ज के बदौलत जो फोर्स लग रही है ये तीसरे चार्ज कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। तो इसका मतलब जो है ये Q1 और Q3 के बीच भी फोर्स लगते होंगे, बिल्कुल फोर्स लगेंगे इसके बीच, और इसके बीच भी जो F1 और 3 F1 Q1 और Q3 हो गए तो हम फोर्स इसका नाम रख देते F13। तो इधर भी फोर्स लग रहे होंगे F13, बिल्कुल लगेंगे। तो ये फिर दो चार्ज के सिस्टम हो गए, तो ये भी एक दो चार्ज के सिस्टम बनेंगे। तो इसका भी फोर्स हमें हो जाएगा F23, Q2 एंड Q3 के फोर्स हम रख दें F2 एंड 3 हो गया। फिर इसकी हो गई जो F23 हो गई। तो हमारे जो है यहाँ जो फोर्स है तो क्या फोर्स हम देख रहे हैं यहाँ जो भी है तो दो चार्ज सिस्टम पर यहाँ फोर्स एक्ट करती है, Q1 Q3 के बीच, Q1 Q2 के बीच एंड द Q2 एंड Q3 के बीच फोर्स लग रही है। तो ये तीसरे चार्ज जो हमें कोई इफेक्ट नहीं डालता है, चाहे यहाँ हो यही, अगर ये इस दोनों के बीच फोर्स अगर एक्ट कर रही है तो ये तीसरे वाले चार्ज कोई फोर्स नहीं डालेंगे, और अगर ये Q1 Q2 के बीच फोर्स लग रहे हैं तो Q3 वाले कोई फोर्स जो है नहीं लें, जो है कोई इफेक्ट नहीं इस दोनों के फोर्स पर इफेक्ट डालता है। मतलब कूलम्ब्स फोर्स इज अ टू बॉडी इंटरेक्शन फोर्स। तो बात सही है भाई, टू बॉडी इंटरेक्शन फोर्स है। जो कूलम्ब फोर्स जो लगती है तो वो दो ही बॉडी के बीच में लगती है, और जो यहाँ हम जो देख ही तो रहे हैं ये Q1 और Q2 दो बॉडी के बीच में है, दो बॉडी के बीच में फोर्स लगता है, तो टू बॉडी इंटरेक्शन फोर्स है। कहता है द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब इसका ये कहने का मतलब है जो हमारे पास जितने भी फोर्स हैं, हमें जितने भी फोर्स इधर मिल रहे हैं सभी को जो अगर हम वेक्टर सम ऑफ कर दें, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज अगर कर दें तो हमारे पास जो है नेट फोर्स आ जाएंगे, और जो हम एक्चुअली जो है वेक्टर सम करके निकाल सकते हैं। यही प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरपोजिशंस के कहने हैं। तो नेट फोर्स जो हो गया, फिर यहाँ जो है इसकी रिजल्टेंट तो आप फोर्स जानते हैं, इसके बीच जो थीटा ये फोर्स होगी वही थीटा होगी, और यहाँ फोर्स जो होगा नेट फोर्स हम ले लेते हैं F1 फोर्स, ये F12 और F13 बीच के फोर्स लग रहा है। लेकिन और हमारे पास एक फोर्स है F23 एंड F12 के बीच में भी फोर्स है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स भी हम F2 ले लेते हैं। तो सॉरी F23 एंड F13 का भी रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी F3 मैंने मान लिया है। इसी तरह से अगर और चार्ज अगर आएंगे तो और सिस्टम बनाएंगे तो कई सारे फोर्स यहाँ आएंगे, तो इसके लिए जो हम एंड टर्म्स हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ F नेट जो हो जाएगी F1 वेक्टर F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर एंड सो ऑन Fn वेक्टर। हमारे पास यही कहती है प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरपोजिशंस। प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरपोजिशन कहती है द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यहाँ जो है एक आप किसी चार्ज सिस्टम को जोड़ लें, उसको जोड़ करके जो है आप सारा फोर्स निकाल सकते हैं।
आपको ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमें याद रखनी है कि हमें वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स निकालना है, वेक्टर सम ये करना है। आखिर जब भी हमें नेट फोर्स हमें जोड़ना है, कई सारे फोर्स को मैंने F1 F2 F3 को ऐड किया है, तो ऐड करने के बाद जो है हमें क्या है वेक्टर फॉर्म में ही हमें ऐड करनी है, जिससे कि हमें जो है रिजल्टेंट फोर्स में कोई जो है दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हम जो है बात करेंगे, इसके बाद हम वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ बात करेंगे। आप इसे नोट करेंगे और नोट करने के बाद जो है हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। एक्चुअली वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ की बात क्यों आई? आखिर हम जानते हैं जो कूलम्ब्स जो लॉ है, कूलम्ब्स फोर्स है, वेक्टर है, फोर्स वेक्टर फॉर्म है, और वेक्टर फॉर्म होने के कारण जो यहाँ वेक्टर का तो बात आएगा ही। तो वेक्टर क्या है? आखिर ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो हमें डायरेक्शंस भी बताती है। तो हमें ये पता चल जाता है कि किसी एक दिशा में या कई सारे दिशा में एक फोर्स लग रही है, और ये अलग अलग दिशा में फोर्स अगर लग रही है तो उसकी डायरेक्शन क्या है। तो यही हमें वेक्टर फॉर्म्स ऑफ जो है वेक्टर फॉर्म दिखाती है, जो वेक्टर फॉर्म हमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो वेक्टर फॉर्म्स देखिए, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसके लिए हम एक जो है कोई एक क्वाड्रेटिक जो है बोले तो हम यहाँ ओरिजिन हम लेते हैं, और यहाँ एक्स एक्सिस और दिस इज द वाई एक्सिस। क्वाड्रेंट मैंने लिया, और क्वाड्रेंट पर जो है हमारे पास दो चार्ज रखी हुई है। तो भाई फोर्स हम अगर कूलम्ब्स फोर्स निकालेंगे तो हमारे पास दो चार्ज होना जरूरी है, और ये दो चार्ज अगर जरूरी है तो है हमें यहाँ तो फोर्स हमें दो चार्ज निकालते हैं। तो हमारे पास जो है Q1 फोर्स Q1 चार्ज है, और ये हमारे पास Q2 चार्ज है। इसके बीच ओरिजिन से जो पोजीशंस वेक्टर इसकी है ये R1 वेक्टर है, और इसकी पोजीशंस वेक्टर R2 वेक्टर है। हम यहाँ ले लेते हैं Q2 हो गए, और R2 वेक्टर है, R2 वेक्टर है सॉरी। तो इसके बीच भी कोई तो होगी दो चार्ज के भाई। तो हम जब भी फोर्स देखे हैं तो दो चार्ज के बीच ही फोर्स निकालें, Q1 Q2 हो गया और R हो गया, तो F इक्वल टू कितना होगा कि Q1 Q2 अपन R स्क्वायर हम निकालते हैं। तो हमारे पास तो दो फोर्स तो ज़रूरी हो गया, और ये दो फोर्स के दो चार्ज हमारे पास ज़रूरी है, और इसके बीच जो है हमें फोर्स निकालना है। तो एक्चुअली हमें जो करना है यहाँ जो आखिर इसके बीच जो है हमें ये पोजीशंस वेक्टर इसके दिखाने हैं, लेकिन तो यहाँ इसका तो पोजीशंस हमें डिफाइंड अभी तक नहीं किया है, इसका क्वाड्रेंट नहीं हमें क्वाड्रेंट बोले कोऑर्डिनेट हमें डिफाइंड नहीं किया है। तो हमें इसे मानते हैं यहाँ जो इसकी जो है ओ से डिस्टेंस है x1 है, y1 है, एंड द z1 है, एंड ये इसका है x2 y2 एंड द z2 हो गया हमारे पास दिव है। तो आप R1 वेक्टर हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो R1 वेक्टर हो जाएगी x1 i कैप प्लस x2 j कैप, सॉरी y2 j कैप हो गया ना, सॉरी y1 j y2 नहीं y1 j कैप प्लस हो गई z1 k कैप हो गई। इसके बाद इसका पोजीशन वेक्टर आप निकाल सकते हैं। तो सॉरी तो R2 वेक्टर इक्वल टू हो गई x2 i कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो आप तो यहाँ इसकी तो R12 वेक्टर भी निकाल सकते हैं वह पोजीशंस Q1 Q2 के बीच, Q1 Q2 के बीच भी आप फोर्स निकाल जहाँ पोजीशंस वेक्टर निकाल सकते हैं। तो हमें पोजीशंस वेक्टर निकालनी है वो जो है 2-1 भी निकालनी है हमें 2-1 ए Q2 और जो Q2 Q1 फोर्स निकालने हैं, Q2 Q1 हमें 2 फोर्स पर निकालना है। इस पर फोर्स हमें निकालनी है, किसी एक पर हम देखते हैं फोर्स और इसके बाद जो हम निकालते हैं। तो Q21 वेक्टर इक्वल टू पोजीशंस वेक्टर आप निकाल सकते हैं। तो हमें इस पोजीशन से इसकी अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास तो इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो हमें करने का x2 माइनस x1 i कैप प्लस हो गई y2 माइनस y1, तो प्लस हो गई y2 माइनस y1
आई कैप एंड प्लस, तो ये भी मार्कर नहीं चल रहा है, और प्लस हो गई Z2 माइनस Z1 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड तो आप वेक्टर फॉर्म में है, ये तो आप निकाल सकते हैं, तो आप निकालिए इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड वेक्टर का रिजल्टेंट हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस होगी y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड प्लस कितना हो गया Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर, Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। अगर आपने वेक्टर सही से पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत लगभग नहीं होगी। तो हमें पोजीशंस वेक्टर निकालने हैं। अब आती है हमें फोर्स निकालने की बारी। तो क्या हम इसका फोर्स निकाल सकते हैं, कूलम्ब्स फोर्स? तो बिल्कुल हम कूलम्ब्स के फोर्स हम निकाल सकते हैं। तो कूलम्ब्स फोर्स हो जाएगी, कूलम्ब्स फोर्स हो गई, कूलम्ब्स फोर्स 2 1 इक्वल टू हो जाएगी के और Q1 Q2 अपॉन R यूनिट वेक्टर, हम यहाँ ने R वेक्टर निकाला है, R21 की स्क्वायर हो जाएगी और इंटू R वेक्टर। बोलेंगे R वेक्टर क्यों? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, हमें डायरेक्शन है, वेक्टर फॉर्म में है, तो ये लिखना हमें ज़रूरी है। तो हो गई F21 वेक्टर इक्वल टू कितना हो गई कि Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर की स्क्वायर। और ये यूनिट वेक्टर को तो आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, तो R21 वेक्टर को हम अपॉन R21 वेक्टर की मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख सकते हैं। तो ओवरऑल क्या हो गया कि Q1 Q2 और R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर की Q हो गए। यही क्या है, कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ हो गई, कूलम्ब्स वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। दिस इज द वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो ओवरऑल यही था कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। और इस पर जो हम एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, आप इसमें पैनिक नहीं हो जाइएगा कि भाई x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। आपको सीधा सा यहाँ जो है इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और यहाँ कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। तो भाई हमें दो बीच के बीच डिस्टेंस निकालनी है, तो अगर इस पर फोर्स निकालनी है, इस चार्ज को अगर रखना है, तो इसमें से इसको जो है क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, x2 में से x1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, y2 में से y1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे और Z2 में से Z1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे और वेक्टर फॉर्म में हम इसे लिख लेंगे। तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इतना ही है। और जो है ये अगर आप कर लेंगे तो आप आसानी से जो है इसे जो है आप कर पाएंगे। तो चलते हैं हम इस पर जो है क्वेश्चंस करते हैं, तब तक आप जो है नोट इससे करें। तो आप नोट जो है आप रोक करके कर लेंगे। और जो है हम इस पर जो फोर्स जो है हम एक क्वेश्चंस लिखते हैं और क्वेश्चंस जो है बनाते हैं। तो आपको फोर्स निकालना है और आपको क्वाड्रेंट दी हुई है, और क्वाड्रेंट दी हुई है तो आप इस पर निकालेंगे। तो भाई क्वाड्रेंट क्या दी हुई है, तो यहाँ है आपके पास जो है 2 कूलम की चार्ज है और यहाँ है 1 कूलम की चार्ज है। आप या इसकी क्वाड्रेंट है, पहले इसकी क्वाड्रेंट 1 2 और 3 क्वाड्रेंट दी हुई है और इसकी जो है क्वाड्रेंट आप बोले या कोऑर्डिनेट बोले, तो कोऑर्डिनेट इसकी कितना इसकी दी है 2 4 एंड द 6 कोऑर्डिनेट दी हुई है। आपको फोर्स निकालनी है बिटवीन ऑन द चार्ज 1 कूलम। इसको एक 1 कूलम चार्ज पर तो क्वेश्चन है फाइंड आउट द फोर्स, फाइंड आउट वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। तो आप आसानी से जो है इसे निकाल पाएंगे। तो इसकी कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, आप इसे r वेक्टर जो है अगर इसे 1 माने 2 तो r वेक्टर कितना हो जाएगी, तो आप 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगी 1 एंड तो आई के 1 हो जाएगी एंड द आई कैप प्लस कितना हो गया 4 माइनस 2 2j कैप और प्लस 6 माइनस 3 3k कैप। आप 3k कैप निकाल लेंगे और इसका जो आप मैग्नीट्यूड भी रिजल्टेंट भी निकाल देंगे। इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगी
तो वह 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना हो गया 1 प्लस 4 प्लस 9 हो जाएगी। कितना रूट 9 है, 9 1 10 और 4 14। तो आपने फोर्स निकाले हैं। आपने जो है यहाँ वेक्टर सॉरी मैग्नीट्यूड फॉर्म जो है आप निकाले हैं। आप फोर्स आसानी से ला सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में फोर्स क्या हो गई के हो जाएगी और क्यू 1 कूलम एंड 2 कूलम हो जाएगी और 2 कूलम एंड 1 कूलम हो गई। और यहाँ पोजीशंस वेक्टर निकाल लिए हैं आप। तो क्या रूट 14 का अभी तो आपने फार्मूला देखे हैं ना जी, तो फार्मूला देखे हैं। तो अब यहाँ जो है आर वेक्टर होगी, तो आर वेक्टर कितना होगी आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप होगी। तो आपकी हो गई कितनी, अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो 2k कैप हो गया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड अपॉन द 14 रूट 14 न्यूटन आंसर्स। क्या हो गए न्यूटन आंसर।